गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसिड बेस एंड साल्ट्स इस चैप्टर के अंडर में आज मैं जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा वो है टू शो दैट ऑल द कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन आर नॉट एसिड्स। तो इसका मतलब हाइड्रोजन कंटेनिंग सभी कंपाउंड्स एसिड नहीं होते हैं। हाइड्रोजन कंटेनिंग बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, लेकिन उनमें से कुछ कंपाउंड्स ही एसिड का काम करते हैं और कुछ कंपाउंड्स एसिड का काम नहीं करते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको इस एक्टिविटी को समझना होगा। इस एक्टिविटी का पहला स्टेप में हम क्या करेंगे, हम 4 टाइप का सॉल्यूशन लेंगे। पहला सॉल्यूशन HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन, H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। एक ग्लूकोज का सॉल्यूशन लेंगे, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, और एक इथेनॉल और इथाइल अल्कोहल इसका सॉल्यूशन लेंगे जिसका फॉर्मूला है C2H5OH। इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल का फॉर्मूला है ये। इन चारों को अलग अलग बीकर में लेंगे। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, फिक्स 2 आयरन नेल्स ऑन ए रबर कॉर्क। यहां पे डायग्राम में समझाने का कोशिश किया मैंने। तो ये एक रबर कॉर्क है और ये दोनों आयरन नेल्स हैं। इन दोनों आयरन नेल्स को हम इस रबर कॉर्क का दोनों एंड में प्लेस करते हैं। ओके, प्लेस करने के बाद इसको हम इस बीकर के अंदर रख देते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट में यही बताया गया है। थर्ड पॉइंट में कनेक्ट द एंड्स ऑफ नेल्स टू ए 6 वोल्ट बैटरी विद ए कंडक्टर। तो कंडक्टर के रूप में हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोई कॉपर वायर ले लेते हैं। तो कंडक्टर के रूप में यहाँ पे जो कॉपर वायर ले लेते हैं उसको दोनों एंड के साथ बांध देते हैं। दोनों जो नेल्स है उनके एंड के साथ बांध देते हैं और उससे इस टाइप का एक सर्किट बना लेते हैं। ओके, इस सर्किट में क्या क्या होते हैं, एक 6 वोल्ट का बैटरी है, ये स्विच है और ये बल्ब है। ओके, फोर्थ पॉइंट में pour some HCl solution and switch on the current। यहां पे हम क्या करेंगे, कुछ हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन हम ले लेंगे फर्स्ट इंस्टेंस में। तो चारों सॉल्यूशन के लिए हम चारों अलग अलग एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो फर्स्ट केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे HCl सॉल्यूशन ले लेंगे। HCl सॉल्यूशन लेकर जब हम इस स्विच को ऑन करते ही हम देखेंगे यहाँ पे ये बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। ओके, HCl के प्रेजेंस में यहाँ पे बल्ब ग्लो करेगा। दिस इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। कंक्लूजन के बारे में बाद में बताऊंगा, ग्लो क्यों करते हैं उसके बारे में भी मैं बाद में बताऊंगा। पहले ऑब्जर्वेशन देख लो। सेकेंड केस में जब हम यहाँ पे HCl की जगह H2SO4 लेंगे, यहां से HCl को बाहर निकाल देंगे। निकालने के बाद सेम एक्सपेरिमेंट करेंगे, H2SO4 सॉल्यूशन लेंगे। उस टाइम स्विच को जब हम ऑन करते हैं, ऑन करते ही हम ये देखेंगे यहाँ पे बल्ब ग्लो करने लग जाएगा। ओके, तो इन दोनों केसेस में HCl सॉल्यूशन और H2SO4 सॉल्यूशन जब हम लेते हैं, लेकर जब स्विच को ऑन करते हैं उस टाइम बल्ब ग्लो करने लग जाते हैं। लेकिन यहाँ पे H2SO4 सॉल्यूशन को हटा के जब हम C6H12O6 मींस ग्लूकोज सॉल्यूशन लेते हैं और सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस टाइम ये बल्ब
ग्लो नहीं करेगा, मीन्स ये बल्ब नहीं जलेगा जब हम यहाँ पे ग्लूकोज सोल्यूशन लेते हैं। ग्लूकोज को हटा के अगर हम इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन ले लेते हैं, C2H5OH सॉल्यूशन, और उस टाइम स्विच को ऑन करेंगे तो उस टाइम भी इस बल्ब को ग्लो करते हुए हम नहीं देखेंगे। ये 4 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो 4 ऑब्जर्वेशंस और एक बार समझ लो। HCl सॉल्यूशन हम यहाँ पे रखते हैं, जब हम यहाँ पे स्विच को ऑन करते हैं यहाँ पे बल्ब जलेगा। H2SO4 सॉल्यूशन जब रखते हैं HCl की जगह पे और सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस टाइम भी बल्ब जलेगा। C6H12O6 उस टाइम बल्ब नहीं जलेगा। और C2H5OH सॉल्यूशन जब रखते हैं उस टाइम भी बल्ब नहीं जलेगा। अब क्वेश्चन है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होते हैं, हम जानते हैं जो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें कोई यहाँ पे कंडक्टर चाहिए। यहाँ पे देखो ये दोनों जो नेल है, आयरन नेल, उन दोनों के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, मीन्स इन दोनों के बीच में डायरेक्टली कोई कंडक्टर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो कॉर्क है दिस इज इंसुलेटेड और बेड कंडक्टर, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो नहीं सकती है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो कांटेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे जो लिक्विड है वही कांटेक्ट कर रहे हैं। अब ये लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को पास तभी करेगा जब इस लिक्विड के अंदर आयंस प्रेजेंट। ओके, तो यहाँ पे HCl जब हम लेते हैं तो ये बल्ब ग्लो करने लग जाते हैं, तो इसका मतलब HCl जरूर आयनाइज होगा, जरूर ये एक इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। तो HCl से H प्लस और Cl माइनस आयन बनता है। सिमिलरली H2SO4 ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यहाँ पे देखा है। तो इसमें भी जो आयन्स बनता है 2H प्लस आयन बनेगा और SO4 2 माइनस आयन बनेगा। C6H12O6 सॉल्यूशन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये आयनाइज नहीं होते हैं। तो आयनाइज नहीं होगा तो ये हाइड्रोजन H प्लस आयन नहीं दे सकते हैं। इसमें भी देखो हाइड्रोजन है, 6 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है इसमें इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन में, लेकिन तब भी इसका आयनाइजेशन नहीं होता है। आयनाइजेशन नहीं होगा तो H प्लस आयन नहीं देगा। और एसिड के डेफिनेशन में क्या बताया था, एक बार याद करो। एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस which can give H plus ion in aqueous solution। जो सब सब्सटेंस aqueous solution में H plus ion देते हैं उनको ही हम एसिड बोलेंगे। तो यहां पे H plus ion कौन कौन दे रहे हैं? HCl सॉल्यूशन दे रहे हैं और H2SO4 सॉल्यूशन दे रहे हैं, और इसलिए ये दोनों एसिड होगा। और इन दोनों कंपाउंड्स में हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, लेकिन ये H प्लस आयन दे नहीं सकते हैं। अगर H प्लस आयन देता तो क्या होता, यहां से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती, तो इन दोनों के लिए भी यहाँ पे ये बल्ब ग्लो कर जाता, लेकिन वास्तव में होता नहीं है। तो इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन H प्लस आयन के रूप में सॉल्यूशन में बाहर नहीं आते हैं। और वही गैस इथाइल अल्कोहल के लिए भी होते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, लेकिन हाइड्रोजन रहते हुए भी ये एसिड नहीं होता है। अंडरस्टैंड? तो कंक्लूजन में वही पॉइंट को बताया गया है। HCl सॉल्यूशन एंड H2SO4 सॉल्यूशन आर एसिड्स, और C6H12O6 सॉल्यूशन और C2H5OH सॉल्यूशन आर नॉट। ये दोनों एसिड नहीं होगा और ये दोनों एसिड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स आपको समझ आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक में आऊंगा। Next topic is acids do not show acidic behavior in the
एब्सेंस ऑफ वाटर। ये भी एक एक्टिविटी सेंट्रिक पॉइंट है। इसका मतलब है कोई भी एसिड अगर सॉलिड कंडीशन में या गैसियस कंडीशन में रहे वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाते। एसिडिक बिहेवियर शो करने के लिए पानी में उनको घुलना चाहिए, क्योंकि पानी में घुलेगा तभी H+ आयन देगा, और H+ आयन आएगा तभी वो एसिडिक बिहेवियर शो कर पाते हैं। ओके, और इस पॉइंट को ही एक एक्टिविटी से मैं समझाने जा रहा हूं। इस एक्टिविटी का फर्स्ट पॉइंट, टेक 1 ग्राम ऑफ NaCl एंड सम अमाउंट से 5 ml ऑफ कंसेंट्रेटेड H2SO4 इन ए टेस्ट ट्यूब। इस टाइप का टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में 1 ग्राम के आसपास NaCl लेते हैं और करीब 5 ml के आसपास H2SO4 कंसेंट्रेटेड H2SO4 ले लेते हैं। लेने के बाद क्या करते हैं, फिट ए रबर कॉर्क विद ए डिलीवरी ट्यूब इन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। इस टाइप का एक रबर कॉर्क होते हैं। रबर कॉर्क में से इस टाइप के डिलीवरी ट्यूब जहां से गैस बाहर आ सकते हैं, इस डिलीवरी ट्यूब हम फिट करते हैं। करने के बाद फिर उस पूरे अरेंजमेंट को हम ये जो टेस्ट ट्यूब है उसका माउथ में फिट कर देते हैं। ओके, सिंपल अरेंजमेंट है ये। अब यहाँ पे H2SO4 और NaCl इन दोनों को जब मिलाते हैं, H2SO4 कंसेंट्रेटेड और NaCl इनको जब मिलाते हैं, मिलाने से इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन से क्या बनेगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनेगा और HCl, दिस इज नॉट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दिस इज हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। गैसियस फॉर्म में है इसलिए हम इस पे एसिड नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और इसलिए देखो यहाँ पे एरोहेड से अपर एरोहेड से दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो साइन है ये गैस लिबरेशन का ही साइन होता है। जहाँ पे गैस लिबरेट होते हैं कोई एक केमिकल रिएक्शन से, वहां पे अपर एरोहेड से दिखाए जाते हैं, और इसलिए यहाँ पे अपर एरोहेड से ही दिखाया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो HCl गैस बनेगा वो HCl गैस बाहर आता है। ओके, सेकेंड पॉइंट हम क्या करते हैं, होल्ड ए ड्राई ब्लू लिटमस पेपर इन HCl गैस। HCl गैस जो बाहर आता है, एक बार हम यहाँ पे ड्राई लिटमस पेपर होल्ड करते हैं, और थर्ड इंस्टेंस में हम यहाँ पे एक बार मॉइस्ट लिटमस पेपर होल्ड करते हैं। अब इन दोनों इंस्टेंस में ऑब्जर्वेशन क्या होता है वो देखना है। फर्स्ट इंस्टेंस जहां पे ड्राई ब्लू लिटमस पेपर रखा था, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन द ब्लू लिटमस पेपर when the blue litmus paper is dry. But in case of moist blue litmus paper, जब ब्लू लिटमस पेपर मॉइस्ट कंडीशन में रहते हैं, उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, ब्लू कलर चेंजेस टू रेड। तो इसका मतलब सेकेंड इंस्टेंस में ये जो HCl गैस है वो तो एसिडिक बिहेवियर शो कर रहे हैं, और इस केस में एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर रहे हैं। क्या कारण है, कारण यही है इस केस में मॉइस्चर प्रेजेंट है, क्योंकि लिटमस पेपर जो है ये मॉइस्ट लिटमस पेपर है। तो HCl गैस जब मॉइस्ट लिटमस पेपर में कांटेक्ट में आता है, मींस वाटर के कांटेक्ट में आता है, ये तुरंत HCl डिसोसिएट होकर H+ और Cl- आयन दे देते हैं, और H+ आयन जब यहाँ पे आ जाते हैं तब वो एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे H+ आयन बनने का कोई गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिटमस पेपर ड्राई है, यहाँ पे वाटर है नहीं। तो इस एक्सपेरिमेंट से ही बहुत अच्छा से समझ आ जाते हैं, जो कोई भी एसिड अगर सॉलिड कंडीशन में हो या गैसियस कंडीशन में हो, वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं कर पाते हैं जब तक उनको पानी के साथ ना मिलाया जाए। मीन्स एक्वस सॉल्यूशन में ही कोई एक एसिड एसिडिक बिहेवियर
शो करते हैं। ओके, थैंक यू।